देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जनपद उन्नाव में वट वृक्ष सावित्री व्रत पूजा सुहागिन महिलाओं ने की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ महीने की अमावस्या पर किया जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र की कामना के साथ बिना कुछ खाए निर्जल व्रत रहती है। यह व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के लिए किया जाता है। मान्यता है कि जो स्त्रियां सावित्री व्रत करती हैं वह पुत्र पौत्र धन प्राप्त कर चिरकाल तक पृथ्वी पर सब सुख भोग कर पति के साथ ब्रह्मलोक में स्थान पाती है। मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का वास होता है। बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जड़ में ब्रह्मादेव का वास माना जाता है। शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। वट की लटकती शाखाओं को सावित्री स्वरूप मानते हैं, इसलिए यह पूरा पेड़ पूजनीय हो जाता है। वट वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। एक पौराणिक मान्यता यह भी बताई जाती है कि इसी वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति को यमराज से बचाया था। तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाने लगी। सावित्री को भी देवी का स्वरूप माना जाता है, तो वहीं पूजा करके घर वापस लौट रही महिलाओं को रास्ते में बैठे वानरों को देख उनको भी प्रसाद खिलाया। अजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विकासखंड हलिया के प्रधान संघ अध्यक्ष शिव बाबू सेठ ने दर्जन भर प्रधानों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर चकबंदी न्यायालय को हलिया से अन्यत्र न हटाए जाने के संबंध में जिलाधिकारी कैंपस में आंदोलन किया और पत्रक सौंपकर अति पिछड़े विकासखंड हलिया के लोगों की पीड़ा से जिलाधिकारी को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने पत्रक लेने के उपरांत दूरभाष के माध्यम से चकबंदी विभाग के एसओसी से बात कर चकबंदी न्यायालय को हलिया से न हटाए जाने के लिए कहा। प्रधान संघ द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि विकासखंड हलिया क्षेत्रफल के लिहाज से काफी बड़ा है। चकबंदी न्यायालय हलिया से चल रहे दूरस्थ गांवों की दूरी 35 से 40 किलोमीटर के करीब है। ऐसे में अगर चकबंदी न्यायालय को तहसील मुख्यालय पर कर दिया जाएगा तो वादकारियों को 75 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करके तहसील मुख्यालय जाना पड़ेगा, जिससे वादकारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। विकासखंड हलिया में खाली पड़े सरकारी भवनों का निरीक्षण करके चकबंदी न्यायालय व कार्यालय को संचालित किया जा सकता है। पत्र के माध्यम से विकासखंड हलिया में निम्नांकित स्थलों पर निर्मित खाली पड़े भवनों के संबंध में ब्यौरा दिया, जिसमें हलिया पुराना थाना, हलिया पहाड़ी मैरिज हॉल, हलिया पहाड़ी आंगनबाड़ी भवन, हलिया नवीन थाना के उत्तर तरफ पीएसी कैंपस भवन, हतेड़ा में बीज व खाद गोदाम भवन, हतेड़ा में कम्युनिटी मैरिज हॉल भवन, गलरा गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का 10 सालों से खाली पड़ा 2 मंजिला भवन, हलिया पहाड़ी पर करोड़ों की लागत से बना संग्रहालय भवन आदि आधा दर्जन से ज्यादा खाली पड़े सरकारी भवनों की सूची जिलाधिकारी को सौंपा गया। जिलाधिकारी आने प्रधान संघ की बातों को गंभीरता से लेते हुए एसओसी से बात कर चकबंदी न्यायालय तथा कार्यालय हलिया से न हटाए जाने के संबंध में कहा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। शिव बाबू सेठ, प्रधान संघ अध्यक्ष, प्रधान हलिया। आज आप लोग भारी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर पर मौजूद हैं। क्या समस्या है, क्या परेशानी है, क्यों आए हैं? हम लोगों को परेशानी ये है कि हमारे यहाँ पिछड़ा क्षेत्र है और गरीबी और मजदूरी से भरा हुआ वह क्षेत्र है और वहाँ से चकबंदी हो रही है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ से उच्च न्यायालय के जो चार्जेस लगाए हैं और उसको देखते हुए उच्च अधिकारियों ने यह आदेश दिया कि वहाँ से जहाँ जहाँ आप नहीं दे सकते वहाँ से सीओ ऑफिस हटाया जाए। और मैं डीएम मैम को उसी पक्ष में हमने ज्ञापन दिया और काफ़ी दिनों बाद एक मिर्ज़ापुर के अच्छी डीएम मिले जिन्होंने मौके को तुरंत संज्ञान में लिया और यह पीड़ा को वेदनाओं को समझते हुए तुरंत उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में इन लोगों से बात करिए, वहाँ से सीओ ऑफिस जाना नहीं चाहिए। ठीक। मिर्जापुर में आज वट सावित्री की पूजा चारों तरफ देखने को मिली। वहीं महिलाओं ने बताया कि यह पूजा सुहागन महिलाएं करती हैं। अपने पति की दीर्घायु जीवन के लिए वट की पूजा किया जाता है। महिलाओं ने बताया कि पूजा करने के बाद एक कहानी भी सुनी जाती है जो वट सावित्री ने की थी। कहा जाता है कि सावित्री ने यमराज से अपने पति के जीवन को वापस पाया था, तब से
प्रथा चली आ रही है। इसके साथ ही महिलाओं ने वट सावित्री पूजा किया जाता है, जिसमें अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया जाता है। आपको बताते चले, सनातन धर्म में यह पुरानी परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसको लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिसमें महिलाओं ने बताया कि वट सावित्री की पूजा में श्रृंगार की वस्तुएं, फल और आटे की पिंडी सामग्री पूजा थाली में सजाकर किया जाता है। वहीं धागे के साथ वट की 108 बार परिक्रमा की जाती है। यह 1 घंटे से 1.5 घंटे की पूरी पूजा होती है। वहीं सुहागन महिला 16 श्रृंगार करके वट की पूजा करती है। बद्री अग्रणी की रिपोर्ट। जा रही है पूजा का क्या महत्व है, किस चीज़ की पूजा की जा रही है? पूजा वट सावित्री व्रत जो है वो पति की दीर्घायु के लिए करते हैं और इसे महासती ने किया था। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से अपने पति को जीवित कर दिया था और उन्हें दीर्घायु का वरदान दिया था। तो उसी का अनुपालन करते हुए आज हिंदू स्त्री निर्जल व्रत रख करके वट की पूजा करते हैं। ये परिक्रमा जो किया जा रहा है, क्या चक्कर किया जाता है इसका? परिक्रमा कुछ लोग 7 बार करते हैं, कुछ लोग 21 बार, कुछ लोग 108 बार करते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम निशा रानी खत्री, मैं 107 ये बताइए, आज पूजा की जा रही है, किस चीज़ की पूजा है ये? आज जो है जेठ माह में ये अमावस व्रत की पूजा की जाती है। इस पूजा का सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि महिलाएं जो हैं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए और सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। और इस व्रत में बहुत सी महिलाएं होती हैं, व्रत भी करती हैं और सुहाग का पूरा सामान चढ़ाती हैं। और इस व्रत की सबसे बड़ी महानता यह होती है कि जो इसमें जो फेरी दी जाती है वो जैसे चना है या मूंगफली है, उसके हिसाब से 108 फेरी इसकी दी जाती है। और इसमें जो बर होता है, बर का जो खोआ होता है, उसको 7 दाने चने के साथ इसको महिलाएं जो हैं फूटती हैं। उसके बाद ही चाय या जलपान कुछ करती हैं। इस व्रत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि महिलाएं अपने पति के लिए बहुत कुछ करना चाहती। जिस तरह से सावित्री जो थी, जब उसके पति को यमराज लेके जाने लगा तो उसने यमराज से सिर्फ यही प्रश्न पूछा कि जब आप ही इसको ले जाएंगे तो मैं आगे कैसे जिंदा रहूँगी। और उसकी इस कठोर और कठिन तपस्या को देखकर यमराज का भी सिंहासन हिल गया और वो जो है यमराज के मुँह से अपने पति को छीन के ले आती है और पूरा 12 मास पेड़ के नीचे बैठ करके वो अपने पति की सेवा करती और फिर यही ज्येष्ठ माह के जेठ के महीने में और अमावस के दिन ही उसका पति जो है जागते उठ जाता है। प्रतापगढ़ में ब्रह्मदेव जागरण मंच अधिवक्ता प्रकोष्ठ के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट प्रांगण में न्याय के देवता भगवान शनिदेव जयंती के शुभ अवसर पर कलेक्ट्रेट प्रांगण में स्थित मंदिर पर पूजन अर्चन के बाद शरबत वितरण किया गया। शरबत वितरण का शुभारंभ करते हुए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ब्रजेश कुमार ने कहा कि न्याय देने की जिम्मेदारी अधिवक्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों दोनों की है, किंतु उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि वादकारी आम जनमानस खुद सच को सामने लाए। इस अवसर पर ब्रह्मदेव जागरण मंच अधिवक्ता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पंडित घनश्याम शुक्ल एडवोकेट ने कहा कि ब्रह्मदेव जागरण मंच ऐसा संगठन है जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता है। इस अवसर पर अधिवक्ता प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष पंडित राहुल शुक्ल एडवोकेट, पंडित आशीष दुबे एडवोकेट, पंडित अश्विनी तिवारी एडवोकेट, पंडित आनंद शुक्ल एडवोकेट, पंडित रविंद्र कुमार पांडे एडवोकेट, पंडित राम सम्मुख तिवारी एडवोकेट व पंडित शिव प्रसाद त्रिपाठी सहित तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। चंडीगढ़ गांव जखोर पोस्ट ऑफिस मानदल जुब्बल शिमला के विवेक ठाकुर पुत्र श्री बलबीर सिंह ठाकुर को भारतीय पुरुष सीनियर इंडियन टीम का कोच नियुक्त किया गया। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में होने वाली ग्रैंड पिक्स के लिए भारत के कुल 14 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें 7 पुरुष व 7 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया व भारतीय जूडो संघ द्वारा पुरुष टीम का कोच विवेक ठाकुर को नियुक्त किया गया है। विवेक चंडीगढ़ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में बतौर जूडो कोच नियुक्त है।
विवेक के द्वारा अपनी 4 साल की नौकरी में अभी तक 100 से अधिक नेशनल मेडल चंडीगढ़ की झोली में डाले हैं। हाल ही में हुई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 भोपाल मध्य प्रदेश व सब जूनियर एंड कैडेट जूडो चैंपियनशिप चेन्नई दोनों प्रतियोगिता में उनकी टीम ने भारत में ओवरऑल दूसरा स्थान प्राप्त किया था। विवेक ठाकुर को लगातार उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के आधार पर यह जिम्मेवारी दी गई। विवेक खुद भी एक अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने लगातार 7 साल नेशनल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया हुआ है। विवेक कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल विजेता है। विवेक NIS पटियाला डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग जूडो में हिमाचल को रिप्रेजेंट करते हुए 2017 से 2018 बैच के टॉपर भी रह चुके हैं। SAI द्वारा 20 मई से 30 मई तक साई सेंटर भोपाल में इंडियन कैंप लगाया जा रहा है और 31 मई को भारतीय जूडो दल ताजिकिस्तान के लिए रवाना हो जाएगा। अरुण कुमार की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।